जिन भगतन ने तो सला होते हैं सब चित्त का छिप जाएगा। अब उनकी चित्त ना छिपेगी बात, सोई हम बात बदल गई। अरे मिल गई भगत जी। ये नहीं कह पा रहे तो इन भगतन ने जुल्म गुजारे, इनने हमसे पुजवाए डाले। हाँ तो मैंने कही भाई अब का हुआ, सो हम गिड़गिड़ आए गए, 5 पत्थरे पड़ गए भाई। हम बोले नहीं भगत जी नेक चक्कर पड़ गए हो। बोले कहा, इतने ऊंचे चढ़ बैठे, कहा? मैंने कही देखो टेम्पू में तो ले गए बैठा के हम, पर रात को बरेली गाड़ी आवत का भगत जी गाँव में बड़ी और की भीड़ है, तो हमें अपना चढ़वा तो करना पड़ेगा। देवतन थी काखर कह देती तो माने के चक्कर पड़ गए। बाद में हमने खूनी गोली कर ले, एक है जाओ बाद में गोली कर ले ताकि देवता बिगड़ जाए ना। काका पटरा कर देता पटरा, अभी तुम समझ रहा हो खेले देवता के सो मरे मराए तो पैसे में और मर गई। मैंने की छिका भरो भैया अब क्या करें, हम सुस्त पड़ गए। उनके पास पटरा करने का ही काम है, दूसरा कोई काम है ही नहीं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने की भगत जी अब क्या करें? अरे हम क्या करें, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, देवता तुम्हें न हमने पड़ेंगे। भैया जी डिगर आए। अब गैल में सोचता है रे हम, मैंने के पीपरा लगावत है तो शायद दे देवता पीपरे में बैठे रहता हूँ। हमने अंदाज लगाया तो मैंने की अब के जाएंगे तो पीपरा की डार तोड़ के और झोला में धर लेंगे और बाई में परामठे धर लेंगे कि हमने पिलानो बनाए लो। पीपल के वृक्ष से बाबा ऑक्सीजन अधिक मिलती है जी, और वृक्षों के अलावा। हाँ तो हम आए घरे आए के फिर हम दोबारा में गए तो हमने परामठे करवाए, परामठे झोला में धरे और फिर हम गए थान पे जाके नमन करो पीपरा की एक डार तोड़ के हमने झोला में धर ली। परिवेश दे देवता तुम यहाँ झोला में बैठा और तुम्हारे पाला की त्याग में शुद्ध भूंजा तू और भूख लगा तो जाएंगे परामठे भैया ऐसा कर ले मोह बकता हूँ कैसे हूँ मैं बहुत शुद्ध भूला। तो हम कैसा ले गए चाय के गंगा जी पे पीपरा की डार पार तो देवता ये भी तो कह सकते थे हमें खिलाने नहलाने में खिलाने पिलाने में तो शुद्ध भूला है और शादी करने में शुद्ध भूला नहीं हुआ। सो तो प्रभु दुआ कर ली मैंने। चलो ठीक है बढ़िया किया। अब आगे क्या? तो ऐसा भयो कि अब हम चले गए सो जाए के गंगा जी पे और पीपरा की डार पार पर धर के और चिलुच के खूब हमने नभाई नहा ले परमेश्वर कई देवता नहा ले। पर बहन भैया फिर कोई आराम न मिला और उनको आएगा स्टेशन गए बेचारी उतर के चली गई। और 2003 में अरे मेरे प्रभु और बागला डिग्री कॉलेज में और 2003 में आए हाथरस में तो सब मेरी बहन ने कही कि भैया तुम देखो तमाम दुनिया के तगा देते लद गए और दुनिया में भटके, अब देखो प्रभु आ रहे हाथरस में 3 तारीख को तो तुम माँ जाके दर्शन करो उनके और वाणी सुनो। तो बहन भैया हमने कही बहना तेरे कछु ना देखो मैंने दुनिया देखी है, ता गए ता ठगई बहना कहूँ शांति ना है ते। हमारी बहन बोली कि भैया तुम क्या कह रहे हो, माँ ठगियाई का कोई काम ना है, न तो देखो 2 पैसा को चढ़ावो और न मिठाई सिटाई को चढ़ावो, न कोई कपड़ा लत्ता को चढ़ावो, न फूल पत्ती को चढ़ावो और न लोग पखुड़िया अगरबत्ती कछु ना है चढ़तो। माँ तो भैया केवल नमन करके बैठ जाओ हरि परमात्मा को और वाणी सुनो। बहन भैया बोलते हैं पहले और फिर परमात्मा होते हैं। तो भैया तुम सुनोगे ना तो यूं समझ लो आनंद परमानंद में है जाओगे। तो बहन भैया आप बता रहे हैं कि कहूँ दूर होते तो हम नहीं जा पाते, तुम्हें सही बतावे कैसे कि हमारे कचरा पुराना भर रहे गुका निकल रहे हो हाल ही तो हम नहीं जा पाते।
पर मैंने की चलो देखे आवे तो हम तो बहन भैया तमाशे बतौल भी देखे आवे जी बहने भाई झूठ बोल रही है कि सच बोल रही है। सो देखो हम गए सो यूं समझ लियो अपार संगत यूं ही दल के दल आए रहे, बहना आ रही अच्छी अच्छी साड़ी पहन के और भैया आ रहे पेंट सूटन में। अरे मैंने कही तू तो एक गंवारो है रे पूरे तो पड़े बाबा जी। तुम्हारी बहन बेटियों को सत्य के साथ का आयोजन हाँ एक महापर्व होता है, जी इसलिए तन से मन से साफ शुद्ध होकर के आते हैं, जिससे सत्य प्रवेश कर सकते। ठीक फिर क्या हुआ? अब तो हम साहब जब देखे हमने तो अगार संत बैठे पूरे मेरे कई संतों की शरण में दुनिया जाते हैं, यहाँ तो संतों बैठे। अब जाके मने संतुष्ट करके हम तो नमन करके बैठ गए। तब बहन भैया की बाणी सुनी, बाणी सुन के अरे मैंने की तू पाए के गमार पड़ो रे कान जो उतरे न में, यहाँ तो बड़े आनंद परमानंद है। और जब मेरे प्रभु आए तो जितन तो गदगद हैगो और बारी दिनांक समर्पण हैगो। तो मेरे प्रभु अब तो चाहे कछु है जइयो और कहूँ भटकने की जरूरत ना है। अब तो कछु बात है जाएगी ना कोई देवता करते हो तो मैं तो इनते ही कह दूँ तो ऐसा समर्पण हैगो। तो बस आनंद परमानंद है गए बहन भैया बाजनाथ और क्षेत्री और पैसे विशाल कहूँ मिले कहीं और में कछु न स्वाए। तो बहन भैया वो तो बड़े आनंद परमानंद में और बड़े ढोंग पाखंड से निकाल के और मेरे ब्रह्म ने ऐसे ठाड़ा कर दो आज जो समझ लो यही चलाए नहीं क्या शरीर में हाथ तो कछु ना है। मेरे प्रभु है सब टूटो फाटो डरो पर मेरे प्रभु चला रहे। तो बटनिया ने क्या किया? बटन हाँ यही तो बता दो। अब ऐसा हो कि हम बस जितने भी जा पाए हम तो पाए क्षेत्रीय में जाए विशाल में जाए। हमारे गांव में दुआ होता है सत्संग दुआ होता है। तो हम तो क्या करें क्यों जी तुम बड़े सत्संगी हो पैसे तो कबू कानपुर कबू नखलऊ कबू झुंझुनू जाने कहाँ जाता है उस काम में होता है सो यहाँ चुना जाता है। अरे मैंने कही हमें मई ते सोपा रामिन तो और कपड़ा फपड़ा धोने में लगे रहता है तो हम बात टान देते हैं तो हम नहीं जाता। तो अब ऐसा है कि एक दिन एक कछपुरा है हमारे जोड़े कछपुरा है तो वह कछपुरा में है लो हम टूअल में कपड़ा धो रहे तो बोले एक वो तो पंच बनाए थे उसमें झूठा मासा वो तो पंच ही कहते हैं बोलते कि पंचा जी नहीं हाँ जी कि चलो मैं कचौरा में सत्य का साथ पहरो चलो वहाँ चल लेना। अरे नहीं कपड़ा बपड़ा धो रहे धुपे गए थे तुम्हारे कपड़ा और तो सूखे तो सूखे जाएंगे चलो। अब मैंने कही भाई अब और क्या बताऊं कपड़े भी धुपे गए तो मैंने कही चलो खाऊ ने कही कहा है कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव सारा को घायले तो दे उड़ाए। तो मैंने की ऐसा चलो भैया चल ले और मेरी तुम चलो मैं आ रहा हूँ साइकिल पे तुम चलोगे पैदल है। बहन भैया मैं साइकिल उठाई घत्ते मैंने की चलो ना खाना पूरी तो करी आऊँ। तो देखो मैं साइकिल लेके चलो सो अगर हम आऊँ थे एक लोहरी सी एक बटनिया सी और मोह ने दिखी कार अगर हम आऊँ थे आई बटनिया सी मोह ने दिखी ये सो घानी तो और फेंक दो पतंग ऊपर पतंग सो फेंक दो ऊपर ते गिरो सो यूं गिरो सो बहन भैया काल के तो दो पड़ा होता है मेरे के तीन है और अब देख लो डंटर सब बैठे रहो वो डंटर सब बैठे रहो तो कोठा लगाओ सुनेगो और भाजे टोकरा मर गो और मेरे दिमाग में थे तुम बता रहा हूँ सत्य मेरे प्रभु की ऐसी भर रही कि खाने का पर कर्म का खेल होगू वो तो बाकी रहेगा तो झेल ना हो।